तो आज सेकंड हमारी ये जूम मीटिंग है। मतलब ये नर्सेज प्लेसमेंट और हाउस बिल्डिंग और नर्सेज प्रोग्राम इन जर्मनी। प्रशांत सर फिर हमारे साथ हैं। तो पिछली जो हमारी जूम मीटिंग रही है उसके अंदर हमने कुछ डिस्कशन की थी वहां पे। कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कैसे प्लेसमेंट हो सकती है, उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में। वहां पर कितना स्टाइपेंड मिलता है जो वोकेशनल प्रोग्राम करने के लिए जाता है नर्सेस का। या जो नर्स डायरेक्टली वहां पे प्लेस होता है उसकी क्या सैलरी रहती है उसके बारे में डिस्कस किया था। इवन वो अपने डिपेंडेंट साथ में ले जा सकता है या नहीं ले जा सकता उसके बारे में डिस्कस किया था। तो सर आज की वीडियो के अंदर क्या है कि मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं, बच्चों का कुछ फीडबैक आया है। इवन बहुत अच्छा रिस्पांस मार्केट से भी आया है, हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने हमें अप्रोच किया है, कुछ फ्रेशर भी थे। लेकिन दो केसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चों ने B2 ऑलरेडी किया हुआ, ऐसे केसेस भी मेरे पास अप्रोच किए हैं। तो बाकी क्या है कि अभी बच्चों ने अप्रोच किया है हाउस बिल्डिंगों के लिए जाना है, फ्रेशर हैं। इवन उन नर्सेज ने अप्रोच किया है जिनके पास अभी तक जर्मन लैंग्वेज नहीं है। तो आज की वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो पूछूंगा क्योंकि उन बच्चों ने हमसे ये क्वेश्चंस, पेरेंट्स ने ये क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं सर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये पूछा है कि आइदर मैंने ये वोकेशनल प्रोग्राम में जाना है नर्स के, जहाँ मैंने ये ऑलरेडी GNM BSc या MSc नर्सिंग साथ में B2 किया है, प्लेसमेंट के लिए जाना, जॉब के लिए जाना है। तो क्या एट द इनिशियल स्टेज जो एम्प्लॉयर है या वहाँ के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बच्चों से कोई इंटरव्यू लेते हैं या कोई एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं? अगर लेते हैं तो उसमें अमूमन किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर। पहला क्वेश्चन जी मेरा है। या जो ऑलरेडी जीएनएम किया हुआ है ये बीएससी नर्सिंग किया है उसके लिए क्वेश्चंस होगा। ओनली टेक्निकल क्वेश्चंस, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। ओके। उनको मालूम है वो एक्सपीरियंस है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस है उसका रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा दिया जाएगा। पर ज्यादातर वो पूछेंगे, ज्यादातर लैंग्वेज कैसा है, उसके लैंग्वेज के ऊपर पकड़ कैसा है उसका, वो पूछेंगे ज्यादातर। कैसे भी जाके या सर सॉरी मैंने बीच में डिस्टर्ब किया। मैंने ये पूछा कि ये जो इंटरव्यू रहेगी, द इंटरव्यू विल बी इन इंग्लिश और इन जर्मन लैंग्वेज, ये भी थोड़ा सा बताइए साथ में। जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज यही मैं बोल रहा हूँ। हाँ इसलिए जो ठीक। बात करने के समय पे लैंग्वेज को पकड़ कैसा है, इसलिए वो जानने के लिए वो जर्मन लैंग्वेज में ही बात करेंगे, इंग्लिश यूज नहीं करेंगे वो लोग। ठीक है ठीक है। मान लीजिए अगर एडमिशन में जाना है, एडमिशन लिए तभी भी वो जर्मन लैंग्वेज में करना है, क्योंकि B2 पास होने के बाद हम एडमिशन करवा रहे हैं। ठीक है तो जर्मन लैंग्वेज में ही वो। ठीक है। तो एक क्वेश्चन एक ऐसा मेरे पास आया है, बच्चे ने हमसे पूछा है कि मैं ऑलरेडी इनसाइड जर्मनी में हूँ, मैं ऑलरेडी जर्मनी में हूँ, वहां पर मेरे पास स्टूडेंट वीजा है और मैं जर्मन सीख भी रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है, तो बच्चे का भी क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इनसाइड जो जर्मनी में स्टूडेंट हैं जिनके पास वैलिड वहां पे आइदर स्टडी वीजा है या वहां की रेजिडेंसी है, क्या वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? यस, बिल्कुल कर सकता है, 100% कर सकता है। ठीक है, वो भी मिल सकते हैं। तो हमारा जो अनदर क्वेश्चन है, बच्चे ने हमसे ये भी पूछा है कि सर थोड़ा सा हमें लोकेशन के बारे में बताएं, क्योंकि जर्मनी के अंदर अप्रोक्स 16 स्टेट्स हैं, 16 उनकी स्टेट्स हैं। तो वहां पर जिस भी बच्चे का इधर वो हाउस बिल्डिंग हो, वोकेशनल प्रोग्राम्स, जहाँ जिसकी भी वहां पर जॉब लगती है, जो डायरेक्टली नर्स जा रही है, तो उसको वहां पर स्पेसिफिकली कौन सी स्टेट में ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है? कुछ ऐसा है स्पेसिफिक? ना कोई स्पेसिफिक नहीं है। हम जो कि गवर्नमेंट जो एडमिशन होता है गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के हिसाब से चलता है। जहां पर वैकेंसी है वहां पर हम बच्चों को एडमिशन दिलवाते हैं। ठीक है वैसे भी जॉब्स भी होते हैं, जहां पर वैकेंसी है वहां पे दिलवाते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई तो ये हो स्पेसिफिक? सकता है दो दो स्टूडेंट्स है, दोनों को एक ही जगह पे भी नहीं हो सकता है। अच्छा। तो बेस्ड ऑन द वैकेंसी यू कैन ट्राई, बट उसको अलग अलग जाने के लिए भी मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। तो ऐसा है कि जब आप अप्लाई करते हैं, क्या आप स्पेसिफिक वन एम्प्लॉयर के साथ या वन इंस्टीट्यूशन में ही अप्लाई करते हैं, या आप मल्टीपल अप्लाई करते हैं अनदर अनदर एम्प्लॉयर के साथ? मल्टीपल अप्लाई करते हो सकता है पहली इंटरव्यू में उसको क्रैक नहीं कर पाया, उसको दूसरी इंटरव्यू अरेंज करने का है। तब हम्म। तो मल्टीपल उनके साथ काम ही करते रहते हैं। ठीक 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 ठीक। क्योंकि नर्सिंग के लिए काफी डिमांड है, काफी ऑल ओवर वर्ल्ड से डिमांड है। उनको देखेंगे जहां पर भी उसको वैकेंसी है, तो पहले इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया वहां पे हो गया, नहीं तो दूसरी में हम अरेंज करेंगे। तो इसमें कुछ एज क्राइटेरिया के बारे में मैं फिर रिपीट करूंगा, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में समझ नहीं पाए हम। एज क्राइटेरिया स्पेशली जो नर्सेस प्लेस होती हैं उनका एज क्राइटेरिया क्या मिनिमम क्या मैक्सिमम होना चाहिए जिनको वहां पर प्लेसमेंट मिल सकती है, जिनके पास B2 है?
या इसका एज क्राइटेरिया है प्लेसमेंट के लिए 18 से लेकर 45 ईयर्स तक, ओके 18 to 45। ओके। अबाउट द, अगर मैं नर्सेस ट्रेनिंग के बारे में, जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसके लिए एज क्राइटेरिया कुछ, नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद तो क्या? आगे आउट नहीं। अच्छा, तो सर अभी क्या है कि कुछ बच्चे अभी जो हमें अप्रोच करते हैं, क्योंकि मेरे पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था पहले, मैं भी जर्मन लैंग्वेज सिखाता था। तो अभी मैं भी, जैसे अभी आपकी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा ये अच्छा टाइप हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है, और वी आर आल्सो लुकिंग कि हम जहाँ पर एक फिजिकली सेंटर खोलें लैंग्वेज सिखाने का। पहले भी मैं चलाता था, मेरे पास थे 40-50 स्टूडेंट, बट टीचर्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है। टीचर समटाइम्स होते हैं, समटाइम्स वो भी फॉरेन चले जाते हैं कि सर मैंने भी जाना है, मुझे वहां अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो क्या आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां आपके पास ऐसा कुछ है कि बच्चा ऑनलाइन ये ट्रेनिंग बाय सिटिंग एट होम ले सके? यस, हो सकता है, बट मिनिमम बैच होना चाहिए 10 पीपल एट ए टाइम, तो अगर 10 लोगों नॉट का, इंडिविजुअल को। ठीक है, तो या 10 लोगों का अगर हम बैच प्रोवाइड भी करते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, तो जो B2 का टारगेट है, अगर किसी बच्चे ने अचीव करना हो, तो इसको, आपको तो आइडिया होगा कि इसको कंप्लीट करने के लिए बच्चे के पास कितना मैक्सिमम ड्यूरेशन होना चाहिए कि वो 1 साल में कवर कर सकता है B2, या 6 मंथ में, या 1 साल से ज्यादा लगता है? तो एवरेज में 8 महीने तो लग जाएगा, 7 to 8 months। तो मेरे पास जो बच्चे पूछते हैं, मैं तो उनको 12 मंथ कहता हूँ कि 12 महीने लगेंगे। दिस इज नॉट ए इजी। आप 12 महीने सेक्रीफाइस करेंगे, तो आप ये देखिए कि ये कितना लुक्रेटिव चीज है। फ्रॉम द फर्स्ट डे से ही, अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट भी है, तो आप 1 लाख रुपया कमा सकते हैं थ्रू वोकेशनल। जस्ट आपको B2 करनी पड़ेगी, तो ऐसी चीज है। बिल्कुल। अभी आते हैं सर B2 लेवल तक। जिस बच्चे ने B2 लेवल समझो ऑनलाइन करना है आपसे, तो वो कितने फंड्स लेकर चले कि उसके अंदर वो, उसको लगे कि इतने B2 लेवल तक मेरे एक्सपेंसेस आएंगे आएंगे, जो ट्रेनिंग के चार्जेस देने पड़ेंगे B2 लेवल तक सीखने के? तो B2 लेवल तक सीखने के लिए कम से कम उनको तो स्पेंड करना होगा अप टू 85,000। 85,000। तो सर इस 85,000 में क्या जो ग्योथे की फीस रहती है, एग्जामिनेशन फीस इंक्लूडेड है या वो एक्सक्लूड है? वो अलग है, वो अलग है। एक्सक्लूडेड है। तो अभी मैं, एक्चुअली क्या होता है ना, आप बच्चे पूछिए। को A1 लिखने के बाद इसको एग्जाम देना पड़ता है, A2 के बाद एग्जाम देना पड़ता है, B1 के बाद। बट हमने क्या कर रहे हैं, वो तो हर एक स्टेज के ऊपर पैसे लगेगा। हम्म। इसलिए हम बच्चों को, हम A1 होने के बाद हम इंटरनल एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। उसी के बाद उसको A2 तैयार है, उसको A2 सिखाएंगे। A2 के बाद इंटरनल एग्जाम B1, B1 के बाद इंटरनल एग्जाम, देन B2 के लिए एग्जाम सीधा लिखवा रहे हैं हम। वेरी गुड, तो बहुत अच्छा। पैसे भी बच सकते हैं बच्चे। ठीक है। तो अभी आता है कि सर आपका जो सेंटर है इंडिया के अंदर, क्या वो ग्योथे का एग्जामिनेशन सेंटर है? आपके सेंटर में बच्चा एग्जाम दे सकता है, या उसको उनके ऑथराइज सेंटर में ही एग्जाम देना पड़ेगा, ग्योथे का जो देना है एग्जाम? हमारे पास एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है, बट हमारा एग्जामिनेशन स्लॉट दिलवा सकते हैं। हमारे को कुछ टाई अप्स है, जैसे ठीक। ECL के साथ, टेल के साथ, वोएसटी के साथ हमारा टाई अप्स है। तो मतलब उनके साथ हम एग्जाम स्लॉट दिलवा सकते हैं। स्लोट्स की कोई स्लॉट प्रॉब्लम नहीं? दिलवा, आप बच्चे को स्लोट्स की कोई कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत बढ़िया, आपने ये जो क्वेश्चन थे इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अभी मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, आपको लगता है कि ये भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, यूजफुल है, जो आपके पास हो, आइदर वो प्लेसमेंट के लिए, आइदर वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, वो भी हमें थोड़ी सी शेयर करें इस वीडियो में। कुछ आपको तो लगता है कि ये चीजें? या प्लेसमेंट का, अभी नर्सिस का जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट का तो ये तो बहुत अच्छा कंट्री है जहाँ पे एज्ड पॉपुलेशन है। ये जो डिमांड है अगले 30 साल तक, मेरे को लग रहा है ये तो डिमांड तो एवरग्रीन डिमांड है, स्पेशली नर्सिंग प्रोफेशन के लिए। वेरी गुड। बहुत ग्रोइंग डिमांड है, कभी भी खत्म भी नहीं होगा डिमांड, ऐसे डिमांड है। ठीक है। जैसे इन्हीं का भी इतना अच्छा मौका है, इसको महीने में, साल में एक बार 1 मंथ पेड लीव मिलेगा। उसी का बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन भी है, कंप्लीट फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल कवरेज है उसको। वेरी गुड। तो PR मिलेगा उसको, PR मिलेगा उसको 2 साल के बाद, जॉब ज्वाइन करने के 2 साल के बाद। और उसको सिटीजनशिप मिलेगा 5 साल के बाद। वेरी गुड। जो मैं ये बोलता हूँ, वो जाके वहां पे नर्सिंग के साथ साथ उसका C1 लेवल को भी जो करेंगे ना, हम्म। अच्छी तरह पकड़ हो जाएंगे, उसके बाद C1 के बाद C2, उनका जिंदगी बहुत अच्छी बन जाएगी उधर। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है सर। तो बहुत बढ़िया लगा सर आपसे ये डिस्कशन करके।
तो मैं आने वाले टाइम में एक दो वीडियोस आपके साथ और बनाऊंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आएंगे। जो हमारे पास एक आधे दो स्टूडेंट्स के सीवी आए हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने B2 ऑलरेडी किया है। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो डेफिनेटली वो आपकी एजेंसी के थ्रू प्रोसीड करेंगे हम एप्लीकेशन। तो मेरी एक और रिक्वेस्ट है सर, दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये मेरी प्रपोजल भी है आपकी एजेंसी के साथ। मैं फिजिकली आइदर मैं या मेरा कोई स्टाफ फिजिकली आपके वहां पे हॉस्पिटल जो वोकेशनल सेंटर है वहां पे फिजिकली विजिट चाहता है, कि हम वहां पर जाकर कुछ बच्चों की वीडियोस लेकर आए, सेंटर्स देख कर आए, कुछ बच्चों से डिस्कस करें फिजिकली इन जर्मनी। तो अगर आने वाले टाइम में वो लगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके ऊपर भी थोड़ा सा वर्कआउट जरूर करें सर। अनफॉर्चुनेटली वहां पे क्या होता है ना, प्राइवेसी बहुत मेंटेन करते हैं, प्राइवेसी बहुत मेंटेन करते हैं वहां पे। जैसे आप जाके ये कॉलेज का फोटो लेना भी बहुत जुर्म मानते हैं उधर, उधर तो कॉन्फिडेंशियल बहुत मानते रहते हैं। तो ठीक है। वहां पे तो बच्चों के साथ बात करना भी वो बोलते हैं नहीं करने के बाद, ये पूरा कॉन्फिडेंशियल है। ठीक बट है। कुछ क्रेडेंशियल्स आप बोले तो हम अरेंज कर सकते हैं एक दो बच्चों को। नहीं, बट हम मैं सब देखो बच्चों अच्छा, को मैं ये चाहता हूँ कि वहां का कोई यूनिवर्सिटी का कोई लेक्चरर, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, ही कैन ज्वाइन द मीटिंग्स, वो हो सकता है। क्योंकि ये चीजें देखो, इफ द गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इस प्रोजेक्ट को, तो गवर्नमेंट को भी मालूम होना चाहिए कि जब तक उनकी प्रेजेंस नहीं होगी सोशल मीडिया के ऊपर, एडवर्टाइजिंग नहीं होगी, क्योंकि जर्मनी गवर्नमेंट भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करती है प्रमोशन के लिए। मेक इट इन जर्मनी करके एक वेबसाइट है, वो भी सेमिनार से लगाती हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। तो जब तक इस टाइप की जो प्रमोशन सोशल मीडिया पर, आप जैसी एजेंसी सोशल मीडिया पर वहां के जो सेंटर हैं सोशल मीडिया पर आकर डिस्कशन नहीं करते, तब तक ये चीजें प्रमोट नहीं हो पाएंगी, तब तक जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो आप लोगों को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उनको इस चीज के बारे में कन्विंस करें, वहां की इंस्टीट्यूशंस के बारे में, इंस्टीट्यूशंस को या हॉस्पिटल्स को। अगर पॉसिबल हो तो देन मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में जब हम दो चार नर्सेस प्लेस कर देंगे आप एजेंसी के थ्रू, तो ऐसी चीज भी हम चाहते हैं आने वाले टाइम में सर। ठीक है, ठीक है। बात करेंगे उसके बारे में एक बार। ठीक है, तो सर बहुत बढ़िया लगा आप दोनों से बात करके सर। तो आने वाले टाइम में मैं फिर आपके 10 से 15 मिनट लूंगा, जो और क्वेश्चन स्टूडेंट्स के हमारे पास आएंगे। तो थैंक यू सर, कोई धन्यवाद, दिक्कत थैंक यू, धन्यवाद। नहीं।